छत्तीसगढ़ और गुजरात में प्रतियोगिता। विकास का कौन सा मॉडल जीतेगा? सीएम भूपेश के बयान के बाद बहस गर्म। छत्तीसगढ़िया का दिखेगा दम। बीते दिनों प्रोफेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मॉडल की खूब चर्चा हुई। एक ओर जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल को गुजरात मॉडल से बेहतर बताया, साथ ही बीजेपी नेताओं को चुनौती भी दे डाली। देखिए, चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन यदि किसी उस मॉडल में तो चुनाव करा ले, यदि उनको ऐसा है तो छत्तीसगढ़ मॉडल पे या गुजरात मॉडल पे ही मतदान करा ले किसी एक प्रदेश में, तो समझ आ जाएगा कौन सा मॉडल को लोग पसंद करते हैं। सीएम के इस बयान के बाद बीजेपी नेता भी आक्रामक हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि पूरे देश में कांग्रेस मुक्त होती जा रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश और असम की जनता ने भी नकार दिया है। छत्तीसगढ़ मॉडल को सभी ने ठुकरा दिया है और जिस जिस प्रदेश में चुनाव हुए, असम में गए, बिहार में गए, उत्तर प्रदेश गए, पंजाब गए, लेकिन इनका छत्तीसगढ़ मॉडल चला नहीं कहीं पर। क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में जो लोग छत्तीसगढ़ आकर के देखे हैं, उनको ये सब मालूम है कि केवल एक ढोंग है, धरातल में कुछ नहीं है, होर्डिंग में सब कुछ है। उधर छत्तीसगढ़ बनाम गुजरात मॉडल की जंग में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी कूदते नजर आए। उन्होंने तो ये भी कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं को पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये दोनों मॉडल का सबसे बड़ा फर्क यह है कि गुजरात मॉडल, आप अगर बिजनेसमैन हो या कोई करोड़पति हो या कोई थियोरेटिशियन हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप आम आदमी हो तो गुजरात मॉडल में ज़्यादा मज़ा नहीं है आपके लिए। छत्तीसगढ़ में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर आप एक साधारण व्यक्ति हो, एक आम आदमी हो, छत्तीसगढ़ में रहने में आपको पता है कि जब कठिनाइयाँ आते हैं सरकार आपके साइड में। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मॉडल छत्तीसगढ़ चल जाएगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये कितना कारगर होगा, इस पर कई सारे सवाल हैं। वैसे छत्तीसगढ़ मॉडल के देश भर में चर्चा से इनकार नहीं किया जा सकता। मॉडल की सीढ़ी सत्ता के सियासन पर पहुंचाएगी। चुनाव के दौरान हमेशा दावे अपने कामों, अपने वादों और भविष्य की रणनीति पर तय होते हैं, लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग सा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में मॉडल की चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ बनाम गुजरात मॉडल। तो क्या छत्तीसगढ़ मॉडल देश में अब सबसे टॉप ट्रेंड कर रहा है? क्या गुजरात मॉडल के दिन अब लद गए हैं? जिस तरह से पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ मॉडल को अलग रूप में प्रस्तुत किया गया, उससे तो एक बार जरूर साफ हो जाती कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ से संबंधित छत्तीसगढ़िया मॉडल सबसे बेहतर स्थान पर है। खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़िया को कनेक्ट करने का प्रयास छत्तीसगढ़ मॉडल को नई ताकत देता है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या इस बार चुनाव में हम अलग ही रंग देखेंगे? मुद्दों पर मॉडल क्या भारी पड़ेगा? छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस को फिर से सत्ता की राह तक पहुंचाएगा? कांग्रेस को लग रहा है कि अपने मॉडल पर कुछ ज्यादा ही यकीन है। हाल के दिनों में देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की खूब चर्चा हुई, लेकिन जनता के बीच क्या मॉडल कोई मायने रखता है? क्या जीत के लिए मॉडल मूल मंत्र बन पाता है? ऐसे काफी सारे सवाल हैं जब मॉडल को प्रोजेक्ट करने के दौरान कांग्रेस को ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि अब हर फैसला चुनावी कसौटी पर कसकर ही लिए जाने का समय आ गया है। तो आज इसी मॉडल पर हम चर्चा करेंगे कि मॉडल बड़ा या मुद्दा, मिशन 2023 की तैयारी, कौन सा मॉडल भारी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है अमित चिमनानी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पैनी नजर रहती है छत्तीसगढ़ की हर घटना पर, मैं उनसे सीधा बातचीत करूंगा, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले राम अवतार जी के पास ही चलता हूँ। राम अवतार जी, मॉडल क्या मायने रखता है इतना? मीडिया के लिए कैची सा वर्ड लगता है छत्तीसगढ़ मॉडल, गुजरात मॉडल, जनता को क्या लेना देना? जनता को यह लगता है कि हमको क्या मिल रहा है। क्या मॉडल को इतना तवज्जो दिया जा रहा है, ये सही है? 2023 में ऐसा लगता है ये मॉडल ही काम कर पाएगा?
कि नामदेव जी आपने सही कहा कि जनता का मुद्दा होना चाहिए मॉडल, कि जनता क्या चाहती है, जनता के समस्याएं क्या है, जनता की समस्याओं को कैसे हल करेंगे। जो लोकतंत्र में जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का उपयोग सीधे अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे और उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, ये हर सरकार बात करती है, परंतु उस दिशा में काम नहीं हो पाते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव होंगे वो स्थानीय मुद्दे पे होंगे, स्थानीय नेतृत्व पे होंगे। गुजरात मॉडल गुजरात में सक्सेस हो सकता है, गुजरात की परिस्थितियां अलग है, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है। यहाँ पर जो है धान का कटोरा है, धान छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, छत्तीसगढ़िया की छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, और छत्तीसगढ़ का विकास जो है खनिज संसाधनों से भरा भरपूर छत्तीसगढ़, जहाँ के लोग मेहनती, जहाँ पर बेहद खनिज संपदा है, उस राज्य को देश की ऊंचाई पर कैसे ले जा सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ सकती है, और एक बेहतर योजना कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए कि व्यक्ति को फायदा हो, सरकार को फायदा हो, नेताओं को फायदा हो। ये हिसाब से अगर काम करेंगे तो वो मॉडल जो है छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हो सकता, कहीं और सफल हो सकता है। तो कोई भी सरकार हो, उस सरकार को जो ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए वो व्यक्तियों के फायदे पर, वहाँ के संसाधन, जैसे छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़िया बात, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ के विकास, यहाँ पर शिक्षा के बेहतर वातावरण कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर उद्योग हैं, उन उद्योगों से कैसे बेहतर तरीके से संसाधनों का उपयोग करके यहाँ पर देश में कैसे छा सकते हैं, इस दिशा में काम हो तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा भी जुड़े हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, ये बताइए कि कुछ आकलन किया है आपने? आप कहते हैं गुजरात जेब से पैसा निकालने वाला मॉडल है, हम पैसा देने वाले हैं। गौमूत्र खरीदी पर सवाल अभी से उठ रहा है, गोबर की खरीदी पर सियासत लगातार जारी है। मॉडल को, आपका जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, उसको बेहतर बनाने का कोई प्रयास आप करेंगे कि खाली छत्तीसगढ़ मॉडल यही करते रहेंगे चुनाव तक? आदित्य जी, नीति और नियत का अंतर है। कोई भी सरकार यदि योजना बनाती है तो उसमें उनकी विचारधारा का जो है बड़ा प्रभाव होता है। कांग्रेस ने जो योजना अभी विगत 3.5 साल में जो चलाई है, जो बनाई है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी के ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है वो भूतल पर साकार होते नजर आई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आम जनता की समृद्धि के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो योजनाएं संचालित है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। कल चीफ जस्टिस रमन्ना आए थे, उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश के सामने एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। नीति और नियत का अंतर यही है, इनके जो कार्यक्रम है उसमें झांकीबाजी ज़्यादा है। आपको याद होगा पूर्व जो सरकार थी रमन सिंह जी की, उसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे मूड़त जी, उन्होंने वियतनाम के एक फोटो को छत्तीसगढ़ के केलो नदी का बताकर प्रसारित किया था। तो ये आईटी सेल के माध्यम से इस प्रकार से झूठ और भ्रम को प्रसारित करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में जो, यहाँ देखिए बहुसंख्यक आबादी आदित्य जी यहाँ पर किसानों की है, और किसान जो लगातार 15 साल के ठगी में, 15 साल के वादा खिलाफी में बोनस के नाम पर ठगा गया और वो कर्जदार हुए थे। हमारे फोकस में उन किसानों का दर्द था, उसको दूर करना था। 10 दिन का वादा था, 2 घंटे नहीं लगे कर्ज माफी की। आज जो है धान का, यदि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को मिला दें तो 2540 और 2560 हमारे वादे से ज़्यादा, यदि पूरे देश में सर्वाधिक कीमत मिल रही है तो वो छत्तीसगढ़ में। दूसरे जो बहुसंख्यक आबादी जो यहाँ है, 42% वनांचल में रहने वाली जो 32% आबादी है, जो वनोपज संग्रहण उनके आय का एक प्रमुख साधन है। 6 के स्थान पर आज 65 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। 600 गुना वृद्धि हुई है, पूरे देश में नंबर 1 है। उसी प्रकार से मनरेगा जो आम आदमी के रोजगार का, जो कृषि कार्य में जो छोटे किसान हैं, कृषि मजदूर हैं, उनके आय का एक स्रोत है, तो उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 रहा है। और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए यदि देश में कहीं योजना चल रही है तो वो एकमात्र छत्तीसगढ़ है, जहां 7,000 रुपया प्रति वर्ष जो है उनके खाते में सीधे डाला जा रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ की पहचान गरीबी रेखा में नंबर 1, राष्ट्रीय औसत से दुगने, कुपोषण, मलेरिया, एनीमिया और नक्सलवाद से होने वाली मौत, उन सभी आंकड़ों में लगातार सुधार आया है। ये कांग्रेस के सामाजिक न्याय का प्रमाण है। और हम तो ये जितने भी आ रहे हैं, संसद की कमेटी के मेंबर्स आए थे, आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों का जो अध्ययन दल आया था, वो जाके फील्ड में जाके देख रहे हैं कि गोठानों में किस प्रकार से काम हो रहे हैं, कैसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में वहां पर मसाला पिसाई, तेल पेराई से तमाम जो प्रोसेसिंग के काम हो रहे हैं। तो ये भी सर्वविदित है। अमित जी, आपका मॉडल तो फेल है, ऐसा कांग्रेस वाले कहते हैं, क्योंकि 2000 हमने देखा, इसके पहले का जो चुनाव था वहां पर
2018 माफ कीजिएगा 2018 के आसपास का चुनाव था, उसमें जो स्थिति रही, अभी जो फिर से चुनाव होने वाले हैं उसमें गुजरात ने बहुत छू कर आप लोग जो है वो चुनाव जीत पाए। क्या मॉडल पूरी तरह से खत्म हो गया है? गोधन न्याय योजना की आपके ही अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, आपका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक फंक्शन था जिसमें गोधन न्याय योजना की तारीफ हुई। आप अपना मॉडल कब सेट कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति रही तो फिर 2023 में कर क्या पाएंगे केवल गुजरात मॉडल के सहारे अगर चलते रहे तो? हमने विकास का मॉडल तय किया और अभी कांग्रेस की जो सरकार है वो विनाश का मॉडल दिखा रही है। 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी जब हमारी सरकार थी, 15 सालों में हमने उसको 92,000 प्रति व्यक्ति किया। जिन सड़कों पर आज कांग्रेस के नेता सायरन बजा करके घूमते हैं वो सड़कें हमने बनाई, अस्पताल हमने बनाए, स्कूल हमने बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम, जो वियतनाम की फोटो आप बोल रहे थे जिस हाईवे और ब्रिज से गुजरते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। धान की खरीदी को 5 लाख टन से 14 गुना 70 लाख टन तक हम लोग लेके गए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने नहीं की। अब इन्होंने क्या किया, पहले मैं आ जाऊं सुरेंद्र जी की बात पर। गोबर खरीदी की पहले बात करते हैं। 150 करोड़ का भुगतान गोबर खरीदी पर 3,47,000 लोगों को हुआ है। प्रति व्यक्ति ने प्रतिदिन 6 रुपया गोबर बेचकर कमाया है। क्या इससे आर्थिक स्थिति लोगों की सुधर गई? एक महीने में 180 रुपया कमाने से? देखिए आखिर ना झूठ का जो है वो पोल खुलता ही है, वो खुल गया। आपने विधानसभा में खुद ही आंकड़ा दिया है। 6 रुपया कमाने से आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होती है, अर्थशास्त्री अपने बाल पकड़ के बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, 150 करोड़ रुपया गोबर खरीदी से आपने गोबर खरीदी का भुगतान किया और उससे जो खाद बनाई आपने, उससे आपने 170 करोड़ रुपया कमा लिया। मतलब आपने तो धंधा बना लिया। 2 रुपए में गोबर खरीदते हो, 10 रुपए में खाद बेचते हो, और वो खाद नहीं होती, मिट्टी होती है, और उसके लिए भी 3 बोरी लेने के लिए किसानों को बाध्यता है। तीसरी चीज, उन्होंने कर्जे माफी की बात की कि 2 घंटे में कर्जा माफ हुआ। 96,000 किसान ऐसे हैं जिनका कर्जा प्राइवेट बैंक से था, एक्सिस बैंक और कई ऐसी बैंकें हैं जिन किसानों का कर्जा आज भी माफ नहीं हुआ। विधानसभा में आपने आंकड़ा दिया है। धान खरीदी का बड़ा क्रेडिट लेते हैं माननीय आदित्य जी ये लोग। अब धान खरीदी की जो न्याय योजना है उससे राज्य सरकार ने दिया 11,000 करोड़ रुपया, और जो धान इन्होंने खरीदा उसके बदले केंद्र ने जो चावल खरीदा है उसमें एमएसपी भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, बाकी चीजें भी है। तो 11,000 करोड़ दिया है राज्य ने, 51,000 करोड़ रुपया दिया है केंद्र ने। उसी धान का चावल खरीद करके लगभग 5 गुना पैसा है जो केंद्र दे रहा है। ये क्या मॉडल चल रहा है इनका? मैंने सिलसिलेवार जो जवाब दिया, अब मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। आदित्य जी मुझे अवसर देंगे। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल कर्जे का मॉडल है क्या? कर्जे का मॉडल है आपका मॉडल। आपने प्रतिदिन 50 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, प्रतिदिन 50 करोड़। यहां पर प्रदेश में हर दिन 3 हत्या होती है और 2 लोगों की हत्या का प्रयास होता है। तो अपराधों का मॉडल है क्या? हर दिन 6 से 8 महिलाओं की अस्मिता लूटी जाती है। तो बलात्कार का मॉडल छत्तीसगढ़ का मॉडल है क्या? 18 लोग लगभग प्रतिदिन यहां आत्महत्या करते हैं। तो अवसाद का मॉडल है क्या? 23 आदिवासी बच्चों की मौत प्रतिदिन हुई है। राज्यसभा में आंकड़ा आया 25,000 बच्चे 3 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मारे गए हैं। तो क्या ये वो मॉडल है क्या? और यहां पर जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उसकी जगह आप एक जगह 800 करोड़ रुपए की बिजली बिल हाफ करके रिलीफ देते हैं, 3 बार बिजली का बिल बढ़ा करके 1200 करोड़ वसूल लेते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ का मॉडल लूट का मॉडल है क्या? ये सब सवाल के जवाब मैं चाहता हूं सुरेंद्र जी दें। सुरेंद्र जी, पहली बार जो बिजली के बढ़ोतरी की इन्होंने बात कही, ये याद करें इनके समय में जो 15 साल में औसत वृद्धि, मैं आपके सरकार का पूछ रहा हूँ, 6%। मैं आपके सरकार का पूछ रहा हूँ। हाँ, हमारे समय में मैं बता रहा हूँ 0.08% वृद्धि दर है। 2 बार हमने कम किया है बिजली दर। ये बताए 15 साल में कितने बार कम हुआ है? 4 बार रेट तय हुआ है, उसमें 2 बार कमी की गई है। दूसरी बात, इनको महिलाओं के खिलाफ अपराध के संदर्भ में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मीना खल को मड़कमहिड़ में झलिया ये जवाब नहीं हुआ। रमन सिंह के समय में सीएम हाउस में संरक्षण मिलता था, कोई भी अपराधी पकड़ के गिरफ्तारी से बाहर नहीं है। पक्ष में बैठे हैं, हम उस पे बारे में डिस्कशन ना करें अभी। जो नीति और नियत का अंतर मैं बता दूं, हमारी सरकार में कोई भी अपराधी जो है वो बख्शा नहीं जा रहा है, कार्रवाई हो रही है और गिरफ्तारी क्या तत्काल हो जा रही है। इनके समय में संरक्षण मिलता था। ओपी गुप्ता कौन है बताएं? और क्यों नाबालिग के
बलात्कार के प्रकरण में उनको संरक्षण दिया गया था। दूसरी बात, जो ये केंद्रीय पुल के चावल खरीदी में जो पैसा देने की बात कर रहे हैं ना, राज्य सरकार जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि है वो किसानों को अपने फंड से दे रही है, उसके एवज में कुछ ले नहीं रही है। और जो केंद्र सरकार दे रही है वो केंद्रीय पुल में जो चावल खरीद रही है उसकी कीमत चुका रही है। वो एहसान नहीं है ना राज्य सरकार पर ना किसानों पर, यह अंतर समझ ले। दूसरी बार जो कर्ज की ये बात कर रहे थे, इनके फोकस, हमारे फोकस में निश्चित रूप से किसान है, उनको फसल का सही दाम मिल रहा है, इनका क्योंकि इनका जो विचारधारा है वो पूंजीवाद से प्रेरित है। 1.5 लाख करोड़ कर्ज में रियायत, 12 लाख करोड़ रुपया चंद पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ करते हैं। हम तो किसानों की कर्ज माफी किए हैं। इनको देखिए, ये इनको 10 रुपए में वर्मी कंपोस्ट में शिकायत है, ये अपने शासन काल में 45 से 65 रुपए तक बेचे बागवानी में, और जो जितने सैंपल भेजे गए थे सारे अमानक पाए गए। इनको वर्मी कंपोस्ट और गोबर में अंतर नहीं। देखिए आदित्य जी, 45 से 60 दिन की प्रक्रिया होती है, कोई बाहर की एजेंसी नहीं बना रही है। हमारे ही गोठान के स्थानीय महिला समूह और गोठान समूह तैयार कर रहे हैं, और एक तरफ से इनके द्वारा लगातार जो खाद की सप्लाई बाधित की जा रही है, एक अलग विकल्प किसानों के को उपलब्ध हुआ है, तो इससे इनको तकलीफ है। ये केवल नारों में बताते हैं। रामोतर जी, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी होगी बहुत गौर से। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये यहाँ का मॉडल है वो गलत है, कांग्रेस कहती है कि गुजरात का मॉडल है वो केवल पैसा निकालने का काम करता है, अमीरों का वो मॉडल है, हमारा मॉडल गरीबों का मॉडल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, महंगाई बढ़ी है, देश की संपत्ति बिकी है गुजरात मॉडल के चलते, हमारे समय महंगाई कम हुई है और हम यहाँ की धरोहरों को समेट रहे हैं, संजो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनका कहना है। ये मॉडल बनाम मॉडल कितने दिन तक चलेगा? दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, किसी को किसी मॉडल में कोई खामी नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी को उसके गुजरात मॉडल में कोई खामी नहीं दिखती, कांग्रेस को उसके छत्तीसगढ़ मॉडल में खामी नहीं दिखती। खामियां तो हैं, गुजरात मॉडल में खामियां हैं, तो छत्तीसगढ़ मॉडल को और दुरुस्त भी किया जा सकता है, इसमें भी खामियां हैं। इस पर बात नहीं होनी चाहिए रामोतर जी? देखिए आदित्य जी, दोनों प्रवक्ता सीए हैं और आंकड़ों के जाल में बात कर रहे हैं। हमें जनता के हकीकत, उसकी सुविधाओं पे बात करनी चाहिए। जैसे गुजरात की तासीर अलग है, गुजरात व्यापारिक राज्य है, हीरा सहित जितने दवाई सहित अन्य चीज़ें जो वहाँ पर उत्पादक राज्य है और वहाँ उत्पादन होता है, वहाँ की तासीर, वहाँ की योजनाएं वह अलग है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं। खनिज संपदा है जिसका दोहन अभी शुरुआत नहीं हुआ है, हो रहा है सिर्फ वो कोयला, लोहा उन इलाकों में वो हो रहा है। उसकी प्रगति पिछले छत्तीसगढ़ बनने के बाद बहुत तेजी से हुआ है, हम देश में क्षितिज में हैं। दूसरी बात कि आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ के भी खराब है और ये पूरे राज्यों के, दूसरे राज्यों के भी खराब है। उस स्थिति में भी अगर किसानों की बात की जा रही, किसानों की वाजिब हक की बात की जा रही है, तो ये बात भाजपा ने क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी बात कि एक जो प्रशासन में कानून और व्यवस्था की बात की, कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर खराब है, उसमें सुधार की ज़रूरतें हैं, उसमें और परिवर्तन की ज़रूरत है। सरकार में इन दिनों कई दिनों से देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन की जो बात है, हर आदमी की सोच और कार्यप्रणाली अलग अलग होती। जो भी शासन में बैठा हो वो अपने तरीके से, जो पिछली सरकारों ने अधोसंरचना पे काम किया उसका फायदा कांग्रेस को हुआ कि खेती और किसानी, जो कांग्रेस का वोट बैंक गांव है, किसान है, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। जो उसका कोर वोटर है उसकी तरफ कांग्रेस काम कर रही है। भाजपा का वोटर शहरी इलाका है, उद्योग है, तो उस पर काम किया है। तो ये दोनों ने ही प्रगति के लोगों को प्रगति पे काम किया है, मगर आम जनता का, अंतिम व्यक्ति का प्रगति जब तक नहीं होगा तब तक सही शासन नहीं कहला जा सकता। अमित जी, छत्तीसगढ़ में चलिए छत्तीसगढ़ियावाद एक आम छत्तीसगढ़िया को कनेक्ट करने की कोशिश है। चाहे हम देख रहे हैं हरेली मनाया जा रहा है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो कहीं खो से गए थे छत्तीसगढ़, उन सभी पर्वों को तवज्जो दी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि इस बार पहली बार छत्तीसगढ़ियों की सरकार आई है। ये छत्तीसगढ़िया मॉडल है। इस मॉडल के तोड़ में बीजेपी का कोई मॉडल तैयार, क्योंकि समय है नहीं, 1.5 साल का वक्त है, पुराने चेहरे वही हैं, वही चेहरे अगर रहे क्या होगा आने वाले चुनाव में आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। 90 विधानसभाओं के अपने प्रभारी 1.5 साल पहले बना दिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को भी अपना कोई मॉडल, लोकल मॉडल तय करने का समय आ गया है? देखिए, जनता को बहुत लंबे समय तक कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो कांग्रेस जो उनको धोखा दे रही है वो समझ रहे हैं।
कांग्रेस बात करती है छत्तीसगढ़ियावाद की, छत्तीसगढ़ के लोगों के हित की, लेकिन जब ये करने की बारी आती है ना आदित्य जी, तो ये पीछे के दरवाजे से 2 राज्यसभा सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने से कौन से प्रदेश के लिए आते हैं? मैं बात और मेरे आरोप में जवाब कुछ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं सर, अगर छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति राज्यसभा में बैठता तो यहां के लोगों के हक की बात करता, आप मिसाल कायम करते। ठीक है, आपके आला कमान की मजदूरी थी, बस बात नहीं, दुखी हैं तो आज दुख प्रकट करें, मैं पूरी करूं प्लीज, है मेरी रिक्वेस्ट है, आप दुख प्रकट करिए सुरेंद्र जी, और 2 में से 1 तो ले लेते सर छत्तीसगढ़ का। तो इसीलिए आप आदिवासियों के हित की बात करते हैं, फिर जब आदिवासी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके बाद आप वोट किसको करते हैं? जो आपका कैंडिडेट है ही नहीं, जिसको आपने मजबूरी में खड़ा किया है और आपको मालूम है वो हारने वाला है। तो ये जो कांग्रेस के सर दांत है ना, वो दिखाने के हाथी की तरह और हैं, खाने के और हैं, और जनता इसको समझ रही है। अब एक विषय आदरणीय तिवारी साहब ने बड़ा स्पष्ट रखा कि कुछ चीजें उस समय क्यों नहीं हो पाई। पहली बात, क्या क्या विकास भाजपा ने किया उसका मैंने उल्लेख किया। दूसरा, एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है, 2014 से जब मोदी सरकार आई है, सुरेंद्र जी 1,33,000 करोड़ रुपया 3 साल में केंद्र सरकार ने आपको दिया है, और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को 5 साल में मिलता था 30,000 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार तो कोई मदद ही नहीं करती थी हमारी। नहीं, ठीक है सर, महंगाई बढ़ी है, पैसा 4 गुना बढ़ा है, और महंगाई क्या केवल यहाँ के ये महंगाई पे क्या कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल पे 78 पैसे की राहत देके अभी स्टाम्प ड्यूटी पे जो उपकर लगता है उसको 5% से 12% कितना कर दिया आपने। विद्युत शुल्क आपने फिर से बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल पर आपने राहत दी नहीं। रेत माफिया और कोयला माफिया की वजह से कंस्ट्रक्शन की जितनी चीजें हैं वो महंगी हैं। राज्य सरकार ने कोई महंगाई से खुद राहत नहीं दी है तो महंगाई पे क्या बात करेगी वो। हमारा सर कहना यह है कि अगर आप जो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों की, तो उनका हित होना चाहिए। आज कर्मचारी संगठन हड़ताल पे हैं, उनका मध्य प्रदेश में बढ़ा दिया, 34% डीए कर दिया। ये बार बार मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं ना, तो जो वो किए तो आप करो ना, तो आप करो ना उसको। बहुत सारे सवाल हो जी। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती असमानता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने पाप याद आ रहे हैं। मैं गिना दूं लाइन से, बहुत सारे आरोप लगाए हैं। सेंट्रल एक्साइज डीजल पर 10 गुना बढ़ा के मुनाफाखोरी का जो है मोदी सरकार का 3 रुपया, सुन लीजिए, 3 रुपया 54 पैसा, अब नहीं आ रहा ना, 58 पैसे। सुरेंद्र जी बता दीजिए, सुन लीजिए, मेरा एक निवेदन बात नहीं होगी, आप पैसा आप क्यों नहीं राहत दिए वो बताओ ना प्लीज। केंद्र को छोड़ दो, आप अपना बताओ यार। इनके समय में कितना था बता दीजिए। रमन सिंह के समय में जो वेट लगता था आज उससे कम है कि नहीं? गलत बात है, ज्यादा गलत बात। यही बनने का ढोंग करते हैं। 14 विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में, कितने छत्तीसगढ़िया कुलपति से बताइए। आज 9 से ज्यादा कुलपति स्थानीय छत्तीसगढ़िया है। सुन लीजिए, 15 साल आप सांसदों की बात करते हैं। राज्यसभा में किस महिला आदिवासी को एक भी जनता पार्टी, सुन लीजिए, 22,000 करोड़। अमित जी सुन लेते हैं, इसमें सुनाई नहीं देगा किसी को। 22,000 करोड़ का ड्रग्स पिछले एक साल के भीतर मुद्रा बोर्ड में आता है। सवाल क्या है? कौन सी केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई की बताए? मैंने पूछा कमी किया है कि उन्होंने ये पूछा है आपसे? निश्चित रूप से 2 बार कमी की है पिछले 4 साल में, ये उसको नहीं मानेंगे क्योंकि डीजल पेट्रोल के वैट में कमी की है, वैट में कमी की है। 2 बार कर दिए बता रहे हैं आदित्य जी। इन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को कुचलने का काम किया। आदिवासियों को जेल में डाला इन्होंने। आज देवगुड़ी का सुन लीजिए, ऐसे नहीं होगी बात, अब ऐसे नहीं होगी, सुनना पड़ेगा जी, जल्दी कंप्लीट। आज घोटुल और देवगुड़ी के सरकारी आयोजन हो रहे हैं। आज प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज को जो छत्तीसगढ़िया परंपरा संस्कृति है उसको सम्मान मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होती है, क्योंकि इनके फोकस में पूंजीवाद है। इनके जितनी भी योजनाएं, चाहे वो मैं लास्ट में आऊंगा आपके पास। अमित जी मैं आऊंगा आखिरी में आपके पास। फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले किस मुंह से आरोप लगाते हैं? सुन लीजिए, पनामा पेपर में कितने भाजपा के लोगों पे केस दर्ज है? एक पे यही तो। और ईडी ने कितने बार रमन सिंह को बुलाया? ईडी ने कितने बार रमन सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया? पनामा पेपर लिंक पे अभिषेक सिंह कौन है? रमन मेडिकल किसका पता था?
आदित्य जी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड 10 सेकंड। कंप्लीट करिए जल्दी। जिन अधिकारियों पे नान घोटाले का आरोप था और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भूपेश बघेल ने लिखी थी, सरकार चला रहे हैं, क्या बात करते हैं? सरकार चला रहे हैं। मैडम सीएम कौन है? सीएम साहब कौन थे? छत्तीसगढ़ मॉडल बनाम गुजरात मॉडल की लड़ाई फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ मॉडल से बेहतर कोई मॉडल नजर नहीं आता और भारतीय जनता पार्टी को गुजरात मॉडल से बेहतर कोई मॉडल आज तक नजर नहीं आया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है और सवाल अभी भी वहीं बरकरार है, क्या जनता को इन मॉडलों से कोई मतलब है? जनता आज भी वही चाहती कि महंगाई कम हुई, जनता आज भी वही चाहती शिक्षा के बेहतर अवसर उसे मिल रहे हैं, जनता आज भी यही चाहती कि मेडिकल के उसे बेहतर अवसर मिल रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बेहतर मिल पा रही है, महंगाई कम हो पा रही है, बेरोजगारी भत्ता मिल पा रहा है। यही आम जनता को चाहिए, मॉडल से उसे कोई लेना देना नहीं है। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।